हेलो एवरीवन। तो बैटल थ्रू द हेवन के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था शुयान जब नालानजी का ट्रीटमेंट कर रहा था, नालानजी के बॉडी में जो पॉइजन थे वो शुयान के फ्लेम के साथ मिलके उसके बॉडी में आ चुका है, जो कि अब प्योर एनर्जी पे कन्वर्ट हो चुके हैं। अब आगे सीजन 4 के 7th एपिसोड में हमें दिखाया जाता है शुयान जब अपना कल्टीवेशन खत्म करता है उसे काफी एनर्जेटिक फील होता है और इसी टाइम पे वहाँ पे आइस एम्पेरियर प्रेजेंट हो जाते हैं। देन आइस एम्पेरियर शुयान को देख के बोलते हैं, क्या बात है, तुम पहले से मुझे ज्यादा स्ट्रॉन्गर दिख रहे हो। देन शुयान बोलता है हाँ। देन आइस एम्पेरियर दोबारा से शुयान से पूछते हैं, क्या तुमने उनके बॉडी से पॉइजन्स निकाले। देन शुयान बोलता है, उनके बॉडी से मैंने पॉइजन्स तो निकाल दिए, लेकिन उनके बॉडी में जो पॉइजन्स थे वो मेरे हेविली फ्लेम के साथ मिलके अब मेरे अंदर ट्रांसफर हो चुका है। देन शुयान के हाथ से रिलीज हुए पॉइजन्स को देख के आइस एम्पेरियर बोलते हैं, ये तो फायर पॉइजन है, लेकिन ये तुम्हारे बॉडी में कैसे आ सकता है। देन शुयान बोलता है, शायद मैंने कुछ गलती की होगी, इसी वजह से ये मेरे फ्लेम के साथ घुल के मेरे बॉडी में आ गया, लेकिन ये जब से मेरे बॉडी में आया है मैं तब से काफी एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है ये फायर पॉइजन मेरे ही कंट्रोल में है। शुयान को देख के आइस एम्पेरियर बोलते हैं, क्या कर रहे हो तुम। देन शुयान बोलता है, क्या हम फायर पॉइजन कितना इफेक्टिव है वो चेक कर सकते हैं और हम दोनों के बीच में एक फ्रेंडली फाइट स्टार्ट कर सकते हैं। देन इतना ही बोल के वो आइस एम्पेरियर के ऊपर हमला करता है और आइस एम्पेरियर भी काफी इजीली शुयान के सारे वार से बच जाते हैं और आइस एम्पेरियर बोलते हैं, शुयान ये फायर पॉइजन के साथ ऐसे मत खेलो। देन शुयान एक जोरदार हमला आइस एम्पेरियर के ऊपर करते हैं और आइस एम्पेरियर खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए एक आइस शील्ड बनाते हैं, लेकिन शुयान बस थोड़ा सा फायर पॉइजन प्रोड्यूस करके आइस एम्पेरियर के वो स्ट्रॉन्ग सिल को तोड़ देता है, जिसे देख के आइस एम्पेरियर बोलते हैं, बस बस हो गया, और ये जो फायर पॉइजन है मेरे टेक्निक से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन तुम इसके साथ ऐसे मत खेलो, नहीं तो ये मेरे ऊपर गंदा असर कर सकता है। देन शुयान ये सब सुन के बोलता है, हाँ ये फायर पॉइजन काफी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इससे मेरे फ्लेम के ऊपर और मेरे बॉडी के ऊपर कुछ गंदा असर तो नहीं पड़ेगा और इन फ्यूचर ये फायर पॉइजन के चक्कर में मैं कोई प्रॉब्लम तो फेस नहीं करूंगा। देन आइस एम्पेरियर बोलते हैं, नहीं, तुम्हारे पास हेविली फायर है जो कि तुम्हें इस पॉइजन से अंदर से बचाएगा, तुम इतना टेंशन मत लो। फिर सीन चेंज होके आता है अल्केमिस्ट एसोसिएशन के हेडक्वार्टर्स पर, जो कि इंपेरियल की कैपिटल में है और ये उनका फ्री ट्रेड मार्केट है और ये सिर्फ अल्केमिस्ट और मर्चेंट्स के लिए है और यहाँ पे बहुत सारे यूनिक मेडिसिन के इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं और इसीलिए शुयान यहाँ पे अपना किस्मत आजमाने आया है, क्योंकि उसे जो चाहिए वो तो काफी रेयर है, क्या पता ये मार्केट में उसे उन सारे इंग्रेडिएंट्स मिल जाए। देन शुयान वो बड़े मार्केट में ट्रेडिंग मार्केट को ढूंढ ही रहा था, उसको पीछे से लिन फेई चिल्लाते हुए बोलती है, शुयान। ये देख के शुयान जब मुड़ता है लिन फेई खुश होके बोलती है, तुम सच में यहाँ आए हो और तुम पहले से ज्यादा काफी हैंडसम हो चुके हो, लेकिन तुम अभी तक एक सेकंड लेवल का ही अल्केमिस्ट हो, ऐसा क्यों। और तुम्हें पता है मैं और शोमी बहुत ही जल्दी सेकंड लेवल के अल्केमिस्ट बन जाएंगे। फिर शुयान कुछ याद करते हुए बोलता है, तुम लिन फेई हो ना। ये सुन के लिन फेई बोलती है, तुम मुझे पहचान नहीं पाए, शायद तुम्हें मेरे ऊपर कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, और जब तुम ब्लैक रॉक सिटी में भी थे मुझे काफी इग्नोर कर रहे थे। फिर वो हंसते हुए बोलती है, ओ शायद तुम मुझे पहले से ही पसंद करते हो, इसलिए ये सब करते हो नहीं। देन शुयान लिन फेई से थोड़ी सी दूर जाके बोलता है, फ्यूचर सेकंड लेवल अल्केमिस्ट, मुझे कुछ काम है, एक्सक्यूज मी। और उसे वहाँ से जाते हुए देख लिन फेई भी उसके पीछे भागने लगती है और शुयान को बोलती है, मुझे लगता है तुम मार्केट के अंदर जा रहे हो और मुझे ये मार्केट के बारे में बहुत कुछ पता है, मैं भी यहाँ पे कुछ चीजें शॉपिंग करने आई हूँ और अगर हम दोनों यहाँ पर हैं मिलके ही शॉपिंग कर लेते हैं। देन लिन फेई शुयान को बोलती है, मुझे टीचर ने बताया था यहाँ पे बहुत सारे स्पिरिचुअल ट्रेजर्स इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं और तुम मुझे एक बात बताओ, क्या तुम अल्केमिस्ट कॉन्फ्रेंस में आ रहे हो। और वहाँ पे काफी यंग अल्केमिस्ट दूसरे कंट्री से आने वाले हैं। फॉर्चुनेटली मैं वहाँ पे अपने टीचर के साथ जा रही हूँ, मैंने सुना है उस कॉन्फ्रेंस में लियू लिंग भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसी टाइम पे वो देखती है उसके साइड में शुयान नहीं है, तो इधर उधर देखने के बाद वो जब शुयान को देखती है उसके पास जाती है और इधर शुयान कुछ खरीद रहा था, तो उसे देख के फिर से लिन फेई बोलती है, मैंने सुना है वहाँ पे पिल्किंग गुहे भी आएंगे और मैं उनके साथ डायरेक्टली बात भी कर सकती हूँ। देन शुयान बोलता है, मिस लिन फेई आप मेरी टाइम वेस्ट मत करो, मुझे कुछ इंग्रेडिएंट्स चाहिए जिसको ढूंढने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। देन शुयान वहाँ से जाने लगता है और शुयान को वहाँ से भागते हुए देख लिन फेई भी चिल्लाते हुए शुयान के पीछे भागने लगती है। देन कुछ टाइम के बाद शुयान एक शॉपकीपर से कुछ चीजें खरीदने लगता है और उसके पास लिन फेई आके बोलती है, ये मार्केट बहुत बड़ा है, तुम इतना जल्दी मत भागो, नहीं तो हम दोनों खो जाएंगे, और तुम्हें क्या चाहिए मुझे बताओ, मैं डेफिनेटली तुम्हें उस चीज को ढूंढ के दूंगी। ये सुन के शुयान बोलता है, ठीक है, फिर मुझे सोल फोर्स को रिस्टोर करने के लिए मेडिसिन चाहिए, क्या तुम्हें पता है वो कहाँ मिलता है। ये सुन के लिन फेई सोचते हुए बोलती है, नहीं मुझे नहीं पता। और यहाँ पे शुयान को पता चल जाता है ये लिन फेई कुछ भी काम की नहीं है, बस यहाँ पे टाइम वेस्ट करने आई है। देन लिन फेई पूछती है, ये सारी चीजें तुम्हें क्यों चाहिए। तो शुयान बोलता है, ये इंग्रेडिएंट्स की जरूरत मेरा एक दोस्त, तो उसके लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। देन शुयान वो शॉपकीपर से एक इंग्रेडिएंट्स का प्राइस पूछता है, तो वो शॉपकीपर शुयान के पास जाके उसे बताता है, आपका
साइड काफी अच्छा है, क्योंकि ये जो इंग्रेडिएंट्स आपने पसंद किया है वो माउंटेन्स की बेस्ट इंग्रेडिएंट है और मैं ये चीज आपको 4 पिल के बदले दे सकता हूँ। ये सुन के लिन फेई बोलती है, तुम इतना ज्यादा दाम क्यों बता रहे हो, क्योंकि कल तो तुमने यही चीज को 3 पिल्स में बेचे थे। तो वो शॉपकीपर बोलता है, मिस वो कल का प्राइस था और आज का प्राइस हाई हो चुका है। देन शुयान बोलता है, लिन फेई इसे कुछ मत बोलो, मुझे इससे ट्रेड नहीं करना है। देन शुयान वहाँ से आगे जाने लगता है और लिन फेई उस शॉपकीपर का चोरी पकड़ने के बाद उसे झूठा बोलता है और बोलता है, मेरे टीचर ने सही बोला था, इस ट्रेडिंग मार्केट में काफी लोग स्कैम करते हैं। देन सीन चेंज होके आता है शोमी के ऊपर, जो कि वही मार्केट में थी और उसको वहाँ पे एक पिल का डिब्बा पसंद आया था, जिसे खरीदने के लिए वो जब वो शॉपकीपर के पास जाता है वो बोलता है, ये प्लीज ब्लॉसम फायर है। देन शोमी उसे बोलती है, इसे देने के लिए तुम्हें क्या चाहिए। देन सामने से वो शॉपकीपर बोलता है, मुझे 4 पिल का रेसिपी चाहिए जो कि बिल्कुल भी गलत ना हो। तो शोमी हाँ बोलते हुए उसको एक पिल की रेसिपी थमा देती है और थोड़े टाइम के बाद वो शॉपकीपर वो रेसिपी को पढ़ लेता है। देन वो पीछे से शोमी को रोकते हुए बोलता है, छोटी बहन तुमने मुझे ये जो रेसिपी दिया है वो तो गलत है। देन शोमी बोलती है, ऐसे कैसे हो सकता है। देन वो शॉपकीपर उसके हाथ से वो ब्लोमिंग फायर छीन लेता है। देन शोमी बोलती है, ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि मैंने यही रेसिपी से बहुत सारे पिल बनाए हैं, तुम झूठ बोल रहे हो। देन वहाँ पे काफी लोग इकट्ठे हो जाते हैं और वहाँ पे काफी तगड़ी भीड़ जम जाती है और लोग एक दूसरे के साथ बात करने लगते हैं, ये शॉपकीपर काफी स्कैम करता है और मुझे डर है कहीं ये लड़की इसके स्कैम में मत फंस जाए। देन वही रास्ते से लिन फेई एंड शुयान गुजर रहे थे और शोमी को देख के लिन फेई उसके पास जाती है और बोलती है, इस लड़की ने दोबारा से कुछ हंगामा खड़ा कर दिया सबके सामने, मैं पहले जाके टीचर को बुला के लाता हूँ। देन इधर शोमी को वो शॉपकीपर बोलता है, मेरे साथ फालतू की बातें मत करो, मैं कई सालों से यहाँ पे बिजनेस कर रहा हूँ, मैंने तुम जैसे बहुत लोगों को देखा है जो कि मेरे फायदा उठाते हैं ऐसे झूठे रेसिपीज देख के। देन ये सब देखने के बाद शुयान शोमी के पास आता है और वो शॉपकीपर जब शोमी के ऊपर हाथ उठाने ही वाला होता है, शुयान आके उसका हाथ रोक देता है और शॉपकीपर को बोलता है, वो रेसिपी रिटर्न करो। और सामने से वो शॉपकीपर बोलता है, ओ बच्चे तुम बीच में मत पड़ो, इसने मुझे सोल फोर्स की गलत रेसिपी दी है। देन शुयान बोलता है, तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने सही रेसिपी को पहले से ही चेक कर लिया था, मैंने सब देखा है और अब तुम झूठ बोल रहे हो। देन ये सुन के वो शॉपकीपर बोलता है, ओ बच्चे तुम कहाँ से आए हो। और वो काफी गर्व से कहता है, मैं एक 3rd लेवल का अल्केमिस्ट हूँ और मैंने सोल फोर्स रेसिपी को कभी भी डिटेक्ट नहीं किया है। तुम्हें पता नहीं कौन से टीचर पढ़ाते हैं और तुम्हें जो पढ़ाते हैं वो 1 नंबर के बकवास टीचर है, उनको कुछ भी नहीं पता और थोड़ा देखो खुद को, तुम सिर्फ 2nd लेवल के अल्केमिस्ट हो। ये सुन के शुयान को काफी गुस्सा आता है क्योंकि वो कभी भी अपने टीचर के बारे में इधर उधर की बात नहीं सुन सकता। दिन वो मुड़ के वो शॉपकीपर को बोलता है, सॉरी। और सामने से वो शॉपकीपर बोलता है, क्या बोल रहे हो तुम, क्या बोल रहे हो, जोर से बोलो। दिन वहाँ पे शुयान बस अपना एक ही मूवमेंट देता है जिसके चलते वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी वेव आता है। दिन शुयान के पावर्स को देख के वो शॉपकीपर बोलता है, तुम कुछ ज्यादा ही उछल रहे हो, अब मेरे साथ तुम लड़के दिखाओ। तो शुयान शोमी को बोलता है, तुम यहाँ से हट जाओ। और शुयान उस शॉपकीपर के साथ लड़ने लगता है और उसके हर एक बार से वो काफी इजीली बच जाता है। देन शुयान वो फाइटिंग में जब अपना पॉइजनस फायर को इस्तेमाल करता है, वो देख के वो शॉपकीपर काफी डर जाता है और वो शुयान को डरते हुए बोलता है, ब्रदर इतना सीरियस मत हो, इतना गुस्सा करने की कोई जरूरत ही नहीं है और आपको जो चाहिए वो आप ले सकते हो। लेकिन इसी टाइम पे दूर से एक अजीब सा आदमी वो फायर पॉइजन को देख रहा होता है और वो बोलता है, ये पॉइजनस फायर काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है और ये तो काफी रेयर है। देन इधर लिंग फेई अपने टीचर को मतलब आओ ताओ को जल्दी से भगाते हुए लाती है। फिर सीन चेंज होके आता है शुयान के ऊपर जो कि ब्लूम फायर को लेने जाता है और इसी टाइम पे ब्लूम फायर के साइड में एक छोटा सा पत्थर रखा होता है जिसको टच करते ही शुयान को कुछ अलग ही महसूस होता है। देन वो ब्लूम फायर एंड वो छोटे से पत्थर को उठा लेता है और वो शॉपकीपर को जाके बोलता है, मैंने ये ब्लूम फायर और ये पत्थर उठाए हैं। तो वो शॉपकीपर बोलता है, हाँ 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 कोई बात नहीं, आप इसको फ्री में ले जाओ, ये मेरे साइड का एक एपोलॉजी गिफ्ट है। लेकिन शुयान जाते जाते कुछ पैसे उस शॉपकीपर को देके जाता है। देन वहाँ पे लिन फेई प्रेजेंट होके बोलती है, शोमी मैं आ गई। देन शुयान वहाँ बोलता है, चलो ठीक है अब मैं जाता हूँ। लेकिन इसी टाइम पे जब मास्टर राव ताओ शुयान को देखते हैं, वो बोलते हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम शायद शुयान हो ना। और वो शुयान को लेके एक रूम में चले जाते हैं और बोलते हैं, तुम इंपेरियल कैपिटल में कब पहुँचे और मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम यहाँ पर आओगे। देन वो शुयान को कुछ चाय पीने को देते हैं और शुयान बोलता है, थैंक यू मास्टर। देन आओ ताओ शुयान को बोलते हैं, तुम्हारे पावर्स तो काफी इंक्रीज हो गए हैं, मुझे लगता है तुम पक्का डाउशी 5 स्टार पर होगे, मतलब 4th लेवल के 5 स्टार पर होगे और तुम काफी अच्छे लड़के हो। और उन दोनों के बातों के बीच में ही वहाँ पे और एक टीचर प्रेजेंट हो जाते हैं और वो अपने स्टूडेंट के ऊपर काफी गुस्सा करते हैं क्योंकि उसने 4 पिल रेसिपी को देके एक ब्लूमिंग फायर को कलेक्ट किया है जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। देन वो टीचर शुयान के हाथ से वो चाय लेके खुद पीने लगते हैं और शुयान को देख
देख के बोलते हैं, अरे शुयान, मैंने तो तुम्हें देखा ही नहीं। देन शुयान उस मास्टर को समझाता है, ये ब्लूमिंग फायर बहुत इफेक्टिव है, ये फ्लेम के चलते आप अपना डाउ की लेवल इंक्रीज कर सकते हैं। एक्चुअली ये फ्लेम थोड़ा सा सॉफ्ट मटेरियल का है और ये हम जैसे अल्केमिस्ट के लिए काफी सुइटेबल है। इवन इफ इसके सामने टायर 4 रेसिपी कुछ काम का ही नहीं है। देन वहाँ पे लिन फेई शुयान को बोलती है, तुमने सच में बहुत ही अच्छी तरीके से सोमी को बचाया है, कहीं ऐसा तो नहीं तुम इससे प्यार करने लगे हो। देन वहाँ पे मास्टर आओता और बोलते हैं, ये क्या फालतू की बकवास कर रहे हो तुम, जाओ यहाँ से, हम यहाँ पे कुछ सीरियस डिस्कशन कर रहे हैं। देन वहाँ से लिन फेई एंड शोमी चले जाते हैं और वो दोनों मास्टर शुयान को समझाते हैं, यहाँ पे अल्केमिस्ट कॉन्फ्रेंस होने वाला है, तो क्या तुम ब्लैक रॉक सिटी से हमारी टीम में ज्वाइन करोगे। देन शुयान हंसते हुए बोलता है, नहीं, मैं यहाँ पे कुछ अलग ही काम के लिए आया था, सॉरी, लेकिन मैं ये कॉन्फ्रेंस अटेंड नहीं कर सकता। और ये सुन के आओता बोलते हैं, अगर तुम ये अल्केमिस्ट कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेते हो तो तुम्हारा फ्यूचर डेफिनेटली ब्राइट होगा। और उसके साथ ये कॉन्फ्रेंस पे पिल्किंग गुहे भी आ रहे हैं और अगर हम ये अल्केमिस्ट कॉन्फ्रेंस को जीतेंगे और चैंपियनशिप हासिल करेंगे तो हमें सोल पावर रिस्टोर करने की एक मेडिकल इंग्रेडिएंट्स मिलेगा और हमें चैंपियनशिप प्राइज में 6 स्पिरिट मेल्टिंग पिल्स भी मिलेंगे। ये सुन के शुयान चौंक जाता है क्योंकि ये एक होली मेडिसिन है और ये क्विकली सोल फोर्स को रिस्टोर कर सकता है। और इसी टाइम पे शुयान देखता है उसके आसपास की चीजें जैसे फ्रीज हो गई है और समय जैसे थम सा गया है। ये देख के शुयान काफी डर जाता है, लेकिन इसी टाइम पे उसके पास क्वीन मेड्यूसा प्रकट हो जाती है और वो बोलती है, ओ लड़के, अगर तुम मेरे लिए स्पिरिट मेल्टिंग पिल ले आए तो इन फ्यूचर मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करूंगी, इवन इफ मैं तुम्हें मारूंगी नहीं। देन शुयान बहुत डरते हुए क्वीन मेड्यूसा को बोलता है, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ मैं ये अल्केमिस्ट कॉन्फ्रेंस पक्का जीतूंगा, लेकिन तुम हर बार मुझे मारने की धमकी मत दो। देन क्वीन मेड्यूसा धीरे धीरे करके शुयान के बॉडी में समा जाती है। अब शुयान देखता है उसके आसपास की चीजें नॉर्मल हो चुकी है और सामने से मास्टर आता और बोलते हैं, मैं तुम्हें ये बता दूं ये स्पिरिट मेल्टिंग पिल की जो रेसिपी है। लेकिन इसी टाइम पे शुयान मास्टर आता कुछ और बोलने से पहले बोलता है, मैं ये कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करूंगा, लेकिन मेरा एक शर्त है। ये सुन के आता बोलते हैं, ठीक है, तुम्हारा जो भी शर्त है हम मान लेंगे, लेकिन तुम ब्लैक रॉक सिटी को ही प्रेजेंट करोगे। ये सुन के शुयान बोलता है, हाँ, लेकिन मैं इस कॉन्फ्रेंस में अपना रियल नाम रिवील नहीं करूंगा। देन ये सुन के लिन फेई दूर से बोलती है, ये लड़का अपना पहचान क्यों छुपाना चाहता है, मुझे लगता है ये पक्का कुछ गेम खेलने वाला है हम लोगों के साथ। लेकिन शोमी बोलती है, अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देन ये सब सुनने के बाद मास्टर आता और बोलते हैं, अरे कोई बात नहीं, तुम्हें अगर अपनी पहचान छुपानी है तो छुपा लो और मैं अभी तुम्हारा नाम रजिस्टर करके आता हूँ बस। देन शुयान बोलता है, ठीक है, 3 दिन के बाद जो कॉन्फ्रेंस होगा मैं उसको पक्का अटेंड करूंगा और अभी आप मुझे यहाँ से जाने दीजिए। देन शुयान वहाँ से जाने लगता है और उसके जाने के तुरंत बाद ही दोनों ही मास्टर अब काफी खुश हो जाते हैं और बोलते हैं, यस, इस साल पक्का हमारा ब्लैक रॉक सिटी टॉप 10 में आ जाएगा और हम काफी फेमस हो जाएंगे। देन वो दोनों ही मास्टर खुशी से झूमने नाचने लगते हैं। ये देख के उनका दोनों स्टूडेंट लिन फेई एंड शोमी काफी शॉक हो जाते हैं और लिन फेई बोलती है, मैंने मास्टर को कभी भी ऐसे नाचते हुए झूमते हुए नहीं देखा है, ये दोनों कितना फनी लग रहे हैं। ये सुन के दोनों ही मास्टर अपना डांस बंद कर देते हैं और यहाँ पे एंड होता है सीजन 4 के 7th एपिसोड।